नीट पीजी 2024 को लेकर हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा अगले महीने यानी अगस्त में होगी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS अगले कुछ दिनों में एग्जाम का शेड्यूल जारी कर देगा। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन सुबह क्वेश्चन पेपर डिजिटली जनरेट होंगे। ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT में होगा। बोर्ड नीट पीजी परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहा है और परीक्षा के नए शेड्यूल के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देगा। बोर्ड के अनुसार हाल ही में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गड़बड़ी के आरोपों की हालिया घटनाओं को देखते हुए एहतियाती तौर पर नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम को स्थगित करने का फैसला लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक एग्जाम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने, समीक्षा करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ साथ नीट पीजी एग्जाम को लेकर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। पहला, डिजिटली जनरेट होने वाला क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सेफ हो, इसके लिए एग्जाम वाले दिन की सुबह ही पेपर को जनरेट किया जाएगा। दूसरा, सिस्टम अपने आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा और सुरक्षित तरीके से पेपर जनरेट किया जाएगा। तीसरा, एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही पेपर को जनरेट करने से पेपर लीक होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। चौथा और आखिरी, पेन एंड पेपर मोड में क्वेश्चन पेपर को पहले सेट करना होता है और सेंटरों तक पहुंचाने में पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को गृह मंत्रालय में हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स के प्रतिनिधि और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और साइबर सेल के अधिकारी शामिल हुए। नीट पीजी योग्य छात्रों को MD, MS, DNB और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होगी। MBBS के बाद विशेषज्ञता के आधार पर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी छात्रों की पहली पसंद है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें नीट यूजी की, तो प्रश्न पत्र लीक समेत अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन हुए और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर 11 जून को सुनवाई करते हुए कहा था कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और उसने केंद्र सरकार और NTA से इस पर जवाब मांगा था। हालांकि अदालत ने सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को विवादों से घिरे नीट यूजी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। ये सभी याचिकाएं अलग अलग तरह की हैं। इनमें शिक्षण संस्थान, परीक्षा देने वाले छात्र और संगठन हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।